मास्टर नंबर 33, 11 मास्टर हीलर्स हैं, ठीक है। नंबर 11 मास्टर हीलर है, नंबर 22 मास्टर बिल्डर्स हैं एंड नंबर 33 मास्टर टीचर्स आप इन्हें कह सकते हो, ओके, मास्टर गाइड भी कह सकते हो। सो 3 + 3 = 6। 3 किसका नंबर है? प्लैनेट जुपिटर का नंबर है। जुपिटर क्या है? नॉलेज, विजडम, टीचिंग, मोरल वैल्यूज, ठीक है, फिलॉसफी, ये सब चीजें जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि देव गुरु बृहस्पति जो आपकी लाइफ में जितने भी एथिक्स होते हैं उनको लेकर के आते हैं, प्रिंसिपल्स के थ्रू काम करना, गुड वैल्यूज पे काम करना। कुछ भी आप अपनी लाइफ में जब अनएथिकल नहीं करते हो, एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मॉरल वैल्यूज के साथ आप काम करते हो और उन मॉरल वैल्यूज को आप दूसरों को भी सिखाते हैं। नंबर 22 दूसरों की लाइफ को डिजाइन करने में हेल्प कर रहा था, ठीक है। मतलब आप अपने साथ साथ दूसरों की सक्सेस पे काम कर रहे हैं, सक्सेस में हेल्प कर रहे हैं। नंबर 33 मास्टर टीचर्स कहे गए हैं। इट मीन्स कि उनका जो मेन पर्पस है ना इस लाइफ में, वो ये है कि वो दूसरों को गाइडेंस के थ्रू हेल्प करें, दूसरों को अपनी टीचिंग्स के थ्रू हेल्प करें। Known as the master teacher, the master number 33 is considered the most spiritually evolved of the master numbers. सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग होते हैं जिनके पास नंबर 33 होता है। अब नंबर 33 आपको डेट ऑफ बर्थ से तो मिल नहीं सकता, क्योंकि मंथ में 31 तक ही हमारा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। लेकिन अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ टोटल करने पे 33 आ जाता है या फिर किसी का सोल नंबर 33 आ जाता है, वो को मास्टर नंबर 33 मिल जाता है। वो हम समझेंगे कि सोल नंबर कैसे आएगा, ठीक है। पर्सनैलिटी में आ नहीं सकता है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हो नहीं सकती है, डेस्टिनी बन सकती है, ठीक है, नेम नंबर बन सकता है। सो अगर किसी का नेम नंबर 33 आ जाए, किसी का डेस्टिनी नंबर 33 आ जाए, किसी का सोल नंबर 33 आ जाए, तो उस पर्सन के पास इस नंबर की एनर्जी होती है। So these are the most spiritually evolved persons. It symbolizes selfless service, compassion and desire to uplift humanity. इन लोगों का जो मेन पर्पस होता है ना, वो दूसरों की सेल्फलेस सर्विस होता है, दूसरों को बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद करते जाना, दूसरों की हेल्प करते जाना, दूसरों को गाइड करते जाना, ठीक है। उनसे बदले में मुझे मिले या ना मिले डजेंट मैटर, लेकिन मेरा काम है कि मैं दूसरों की सेल्फलेस सर्विस करूंगा। कैसे करूंगा? थ्रू टीचिंग्स, थ्रू गाइडेंस। इंडिविजुअल्स विद दिस मास्टर नंबर आर टॉट टू बी नेचुरल टीचर्स एंड हीलर्स, ठीक है। जिन भी लोगों के पास नंबर 33 की पावर होती है, वो लोग नेचुरली टीचर्स और हीलर्स होते हैं। हीलर्स तीनों ही मास्टर नंबर के लोग होते हैं, लेकिन इनके पास एक और क्वालिटी होती है, वो है दूसरों को गाइडेंस देने की। तो अगर आप किसी हीलिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर बहुत अच्छे टीचर्स भी हो सकते हैं अगर आपके पास नंबर 33 है। आपका नेम नंबर 33 आ जाता है या डेस्टिनी 33 हो जाती है, सोल 33 हो जाता है, तो इन लोगों को हीलिंग के अंदर भी बहुत अच्छे टीचिंग प्रोफेशन करते देखा गया है। गुड इन गाइडेंस, नर्चरिंग, सिंपैथेटिक, टेंडर हार्टेड एंड सेल्फलेस। दूसरों के प्रति बहुत दया भाव होता है, जेनरस होते हैं, टेंडर हार्ट रखते हैं, सेल्फलेस सर्विस वाले लोग होते हैं। बिकॉज 3 जुपिटर का नंबर है, 3 + 3 = 6 वीनस का नंबर आ जाता है, तो दोनों ही गुरु है। जहां पे डबल 3 आ गया तो जुपिटर की एनर्जी इंक्रीज हो गई, और जुपिटर की एनर्जी मिलकर के क्या बना रही है? वीनस। नंबर 6 अगेन वो भी गुरु है, लेकिन वो दैत्यों के गुरु हैं और ये देव गुरु हैं। तो जब दोनों गुरु की एनर्जी मिलती है ना, जो आपके पास मटेरियल प्लेन पे भी जितनी चीजें जरूरी हैं उनको दिलवाने में वीनस आपकी हेल्प करते हैं, और जितनी भी स्पिरिचुअल चीजें हैं, रिलीजियस चीजें हैं, वो सब जुपिटर की मदद से हमें समझ में आती हैं। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो आपके पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप सामने वालों को किसी भी तरीके से गाइड कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस दे सकते हो। इमोशनल, प्रोटेक्टिव, केयरिंग एंड फॉरगिविंग होते हैं, कि विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर अदर्स।
ये लोग दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों को अच्छी सलाह देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, दूसरों की लाइफ को ठीक करने के लिए खुद को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ठीक है? जब 2 गुरु की पावर किसी के पास आ जाएगी ना, तो दीज़ आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, दीज़ आर द मोस्ट इवॉल्व्ड पर्सन्स। यही रीज़न है कि इन्हें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड पीपल कहा गया है। केयरिंग टुवर्ड्स एल्डरली एंड हैंडीकैप्ड पीपल, बड़े लोगों की तरफ, बुजुर्ग लोगों की तरफ इनका बहुत एक आप कह सकते हो सहानुभूति होती है, रुझान रहता है कि उनकी केयर कैसे होनी चाहिए, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज में काम करना, एंटरटेनर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि नंबर 3 जो है जुपिटर का नंबर है जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है। इनको हमेशा खुश रहना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को ऑप्टिमिस्टिक रखना बहुत पसंद होता है, सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। कैन बी हाईली ड्रामेटिक समटाइम्स, ये लोग कई बार बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी हो सकते हैं। शुड लर्न टू रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। नंबर 33 जिनको मिलेगा ना उनको ये सीखना चाहिए कि दूसरों की हेल्प करनी है, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम से खुद को डिटैच कैसे रखना है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे तो आप उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे, आप उनकी प्रॉब्लम से खुद सफ़र होना शुरू हो जाएँगे। सो उनको ये सीखना चाहिए कि डिटैच रह कर के मदद कैसे करनी है। सैक्रिफाइसेस शुड नॉट बी मेड एट द कॉस्ट ऑफ ओन सेल्फ, यानी कि अपनी कॉस्ट पे ना कभी किसी और की हेल्प मत करिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत थिन लाइन होती है, आपको दूसरों की हेल्प करनी है, आपको दूसरों को गाइडेंस देनी है, लेकिन अगर आप अपने आप को सफ़र करा रहे हैं, आप उनसे इम्पैक्ट होते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होती जा रही है दूसरों की प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आप उनको राइट गाइडेंस नहीं दे पाएँगे। आप अपने आप को इतना सैक्रिफाइस मत करिए किसी के लिए कि आपके पास आगे चलने की एनर्जी ना रहे, ठीक है? तो अपने आप का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। Greatest challenge is to remain focused on higher goals rather than getting distracted or trying to be just problem solvers. प्रॉब्लम क्या आता है इनकी लाइफ में कि ये सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस लगा देते हैं। बाकी हायर जो गोल्स होने चाहिए, उनको भूल जाते हैं समटाइम्स। यानी कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आया है, किसी किसी ने कुछ आपसे पूछा, तो आपने उसको गाइडेंस देना शुरू कर दिया, तुम्हें ये करना चाहिए, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अ, आपको अपने हायर गोल्स को नहीं भूलना चाहिए कि आप बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों को गाइडेंस देने के लिए आए हैं। अगर आप कुछ सिलेक्टेड लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रह जाएँगे, तो आप बड़े लेवल पे लोगों की मदद नहीं कर पाएँगे। तो मास्टर नंबर्स अगर आपको मिले हैं ना, तो इट मीन्स सबसे पहली जो चीज़ है कि आप मैनकाइंड के लिए आए हैं, मैनकाइंड पे काम करने के लिए आए हैं। मानवता के लिए आपको बहुत करना है। सिर्फ़ अपने लिए नहीं करना है, सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए नहीं करना है, आपको मानवता के प्रति बहुत कुछ करना है। ह्यूमैनिटी के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें करनी हैं। अगर आप करेंगे तो आपको इन नंबर्स की एनर्जी बहुत आगे लेके जा सकती है। ठीक है? कुछ लोगों के अंदर आप ये चीज़ें अपने आप ही देखोगे कि अगर उनके पास मास्टर नंबर है ना, तो वो ऑटोमैटिकली ये सब चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। जैसे कि तुमने एग्ज़ाम्पल दिया कि जो सर आपकी हीलिंग में आपको समझा रहे थे, उनके पास 11 नंबर था, ठीक है? जो बहुत इंट्यूटिव भी हैं। तो कुछ पर्सन ना ऑलरेडी अपनी लाइफ़ में ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आप ऐसे देखोगे कि जिनको अभी तक ये पता ही नहीं है कि उनके पास मास्टर नंबर भी है। उनको ये पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस क्यों हैं। उनके पास 33 भी है, 22 भी है और 11 भी है। कुछ भी उनको मिल रहा है इनमें से, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर वो ये सब नहीं कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑटोमैटिकली ये सब चीज़ें कर रहे होंगे। तो अगर कोई आपके पास आता है और आपको मास्टर नंबर दिखाई देता है, तो आप उनको गाइडेंस देंगे कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें भी अडॉप्ट करिए। और अगर वो ऑटोमैटिकली ये चीज़ें कर रहे हैं पहले से, तो आप उनको ये बोलोगे कि आपको ये चीज़ें बैलेंस्ड मैनर में करनी है। आपको इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना है, अगर आपके पास 33 है, कि आप अपनी ही हेल्थ खराब कर लें, अपनी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें। ठीक है? तो बैलेंस एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर नंबर्स के लिए। लेट गो क्या करना है? इन लोगों को परफेक्शन, बी बेस्ट वर्जन इन एवरीथिंग।
इन लोगों की प्रॉब्लम ये रहता है कि सामने वाले से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि इनको एकदम परफेक्शन के साथ काम करना चाहिए, कोई गलती नहीं हो सकती है, किसी काम में कुछ गलती होनी ही नहीं चाहिए, बेस्ट ना आप करके दीजिए। तो आप परफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपके पास 2 गुरु की एनर्जी है, जुपिटर भी है और वीनस भी है। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इफ यू हैव 33 इन योर डेट ऑफ बर्थ ना, थ्रू डेस्टिनी नंबर, थ्रू नेम नंबर इफ यू हैव 33, तो आप हो सकते हैं कि आप बहुत परफेक्शन के साथ काम करते हैं, बट आप हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो पर्सन भी आपके लेवल पे जाके काम करे, तो आपको वो चीज़ लेट गो करनी चाहिए, ठीक है? जो जैसा है उसको पहले वैसे एक्सेप्ट करिए, उसकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करिए, आप अपनी गाइडेंस दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोज़ मत करिए कि तुम्हें ये चीज़ ऐसे परफेक्शन के साथ ही करनी है, ये नंबर 33 को ध्यान रखना। एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ अगर किसी का ये है, हमें डेट ऑफ बर्थ में डेस्टिनी नंबर के थ्रू 33 ही मिल सकता है, ठीक है? यानी कि हमारे पास 33 मास्टर नंबर डेस्टिनी के थ्रू आ सकता है या फिर किसी के नेम के थ्रू आ सकता है, नेम नंबर। आप किसी को भी मास्टर नंबर अपनी तरफ से नहीं देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये नंबर ऐड कर देती हूँ, तो मैं इसको मास्टर नंबर दे देती हूँ, इसके पास मास्टर नंबर की एनर्जी आएगी। आपको कभी किसी को मास्टर नंबर नहीं प्रोवाइड करना है। अगर यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, अगर नेचर ने डिसाइड किया है कि किसी को मास्टर नंबर मिलेगा, तो वो अपने आप मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ के थ्रू मिलेगा या फिर उनका नाम ही ऐसा रखा जाएगा उनके पेरेंट्स के थ्रू कि उनके नाम का टोटल 33 आएगा। लेकिन एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप मास्टर नंबर की एनर्जी दे देते हैं और उस पर्सन से अगर वो एनर्जी हैंडल नहीं हुई, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है? तो ये मैं आपको आगे समझाऊँगी कि आप नेम नंबर में, सोल नंबर में कैसे आप चेक करेंगे कि मास्टर नंबर आया है, मास्टर नंबर कब-कब, कैसे-कैसे काम कर सकता है अगर आपके नेम नंबर में है, सोल नंबर में है।